छात्रों ने लगाया अवैध वसूली का आरोप। कई मांगों को लेकर रामेश्वर दास पन्नालाल महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने किया प्रदर्शन। पटना सिटी के रामेश्वर दास पन्नालाल महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने अपनी कई मांगों को लेकर सोमवार को जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने महाविद्यालय प्रशासन पर तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने इतना ज्यादा पैसा क्यों लिया जाता है हर चीज में? अगर अभी आप देखेंगे डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारे पास है, तो अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो 1500 से अपर ही फी यहाँ लिया जा रहा है। उसके बाद कैफे वाला हम लोग से 100-150 ले लेता है। वो भरने के बाद ये तो 500 का प्रोस्पेक्टस लिया जाता है और हर सेमेस्टर में लिया जाता है। जैसे आप लोग को जानकारी हो कि 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है, तो उसमें है तो 6 महीने का सेमेस्टर है। अगर स्टूडेंट एक बार एडमिशन ले रही है तो पहली बार में ही तो स्टूडेंट का सारा जो जानकारी है वो आपके पास चला गया, तो फिर हर सेमेस्टर में आप 500 का क्यों प्रोस्पेक्टस ले रहे हैं? शिकायत जब करने के लिए जब पहले तो सुनती नहीं है, शिकायत करने जाता है तो वो सीधे ये बोलते हैं तुम लोग को बरगलाता कौन है, तुम लोग किसके पॉलिटिक्स में आती हो, तुम लोग क्यों भड़कती हो। प्रोफेसर डॉक्टर पूनम। हम लोग अटेंडेंस जी एक तरफ से अपने आदेश में कहते हैं कि बच्चियों को 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक का शिक्षा मुफ्त दिया जाएगा, और दूसरे तरीके से अपने एजेंट विद्यालय प्रबंधक के रूप में यहाँ रखते हैं कि हम यहाँ मुफ्त करेंगे और आप हमारे एजेंट के रूप में बच्चियों से लूट करके हमें अपना शेयर पहुँचाइए। शिकायत है कि यहाँ हर सेमेस्टर में अवैध वसूली किया जाता है। 1700 हर 6 महीने पे लिया जाता है एडमिशन के नाम पे। फिर हर सेमेस्टर में आपको लाइब्रेरी कार्ड बनाना है, हर डेवलपमेंट चार्ज देना है, हर बार 200 रुपये, जबकि कोई व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो नाम काटने का धमकी दिया जाता है। ये कहा जाता है कि तुम लोग को बहका कौन रहा है। मेरा नाम अनन्या अंशु है। अवैध पैसा वसूली करने का जो प्रिंसिपल और कॉलेज प्रशासन जो हरकत कर रही है, मैं इनको बता देना चाहता हूं और चेता देना चाहता हूं कि अगर ये स्टूडेंट के साथ खड़ी नहीं है तो ये अपना झोला झक कर उठा ले, तैयार हो जाए। मैं ऐसे भ्रष्टाचारी प्रिंसिपल को बर्दाश्त नहीं करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री तक मैं डेलीगेशन जाकर मैं इनकी शिकायतों को रखूंगा। जल्द से जल्द इन्हें ट्रांसफर किया जाए और नहीं तो अपने आवेदन में सुधार कर ले। मुन्ना जायसवाल, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव। कॉलेज में पिछले कई महीनों से शिकायत मिल रही थी। हमारे एआईएसएफ के नेतृत्व के साथ ही पहुंचे, लेकिन उनकी बातों को भी नहीं सुना गया, नहीं माना गया। तो आज अंततः हमें आना पड़ा यहाँ पर, और हम यहाँ पहुंचे हैं कि पता चल रहा है कि हर चीज़ पे यहाँ पैसे लिए जाते हैं। सीएलसी के नाम पे पैसा, किसी भी फॉर्म पे हस्ताक्षर करना है तो उसका पैसा, हर नाम पे यहाँ पैसा लिया जाता है। प्रतिवर्ष 200 रुपये लाइब्रेरी के लिए हर सेमेस्टर में लिया जाता है। हर सेमेस्टर में प्रोस्पेक्टस 500 रुपये का बेचा जाता है। तो एक साल में 1,000 रुपया केवल प्रोस्पेक्टस के नाम पर लिया जाता है छात्राओं से, जबकि छात्राओं की शिक्षा निःशुल्क है। छात्राओं को कोई पैसा नहीं लेना है। ये बिहार सरकार का संकल्प है। आप इसको देख सकते हैं 2014 का। ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने भी जारी किया कि भाई किसी भी छात्रा से पैसा नहीं लगेगा। तो यहाँ इस तरह से लूट क्यों हो रहा है? तो उसी लूट के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हैं। लगातार 2 दिन हमने प्रयास किया प्राचार्य महोदय से कि वार्ता हो जाए, यहाँ बैठक हो जाए। हम लोग को प्रवेश भी नहीं दिया गया, तो मजबूरी हमको गेट पर ही सत्याग्रह पे बैठना पड़ा कि अवैध वसूली, अवैध धंधा हम लोग नहीं सहेंगे। छात्राओं का शोषण और छात्राओं के शिक्षा के अधिकार पर हमला नहीं सहेंगे। उसी को लेकर के हम लोग यहाँ जुटे हैं। मुख्य मांग है कि बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और किसी भी तरह का अवैध वसूली छात्राओं से नहीं होना चाहिए। छात्राओं यहाँ पे कॉलेज को प्रदर्शन हुआ, उसका आरोप है कि कुछ फीस जो है ज़्यादा लिया जा रहा है कॉलेज प्रबंधक की। आपकी क्या? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो भी बाहर आके जब मैं आई तो जो कि बाहर बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये इनका कार्रवाई ही वैध नहीं है, क्योंकि ये जो भी लड़कियां बाहर बैठी हुई थी, ये लड़कियां परसों भी हमसे मिलने आई थी और परसों हम लोगों ने मनाया था गुरु पूर्णिमा। काफ़ी अच्छे माहौल में सारा फंक्शन हुआ था। इस लड़की का कोई भी डिमांड नहीं था, जो भी एक लड़की आई हुई थी साथ में। तो इन्होंने कॉलेज में, संस्था में एक अनुशासन होता है और बार बार हम लोग छात्र दरबार करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि यदि किसी छात्रा को कोई प्रॉब्लम है तो पहले अपने क्लास टीचर से मिले, फिर प्रॉक्टर से मिले और फिर प्रिंसिपल से मिले। तो बिना इन्होंने कोई सूचना के, बिना किसी सूचना के ये बाहर में बैठ गई, तो सबसे पहले तो इनका ये स्टेप गलत है कि इन्होंने डिसिप्लिन वाला काम नहीं किया, असंवैधानिक काम किया है। दूसरा बात, आपने जो फीस की बात आप कह रहे हैं, हम लोग ऐसा कोई भी फीस लड़कियों से नहीं ले रहे हैं
और आपको मालूम है कि सरकार से महाविद्यालय में कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, न सरकार से पैसा मिल रहा है, न यूनिवर्सिटी से पैसा मिल रहा है। महाविद्यालय में 5-6 सब्जेक्ट में कोई टीचर नहीं है, जिनको कि हम लोग रखे हुए हैं अपने इंटरनल सोर्स पे। महाविद्यालय में विविध खर्च हैं, जैसे कि नगर निगम खर्च है, बिजली का खर्च है, कुछ हम लोग भी नहीं दे पा रहे हैं। विश्वविद्यालय से फॉर्म भरने का काम सब कुछ महाविद्यालय को दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए 3-3 ऑपरेटर हैं, डिफरेंट काम करते हैं, सिर्फ फॉर्म नहीं भरते हैं, कॉलेज के डिफरेंट काम करते हैं। महाविद्यालय में मात्र 4 कर्मचारी अभी हैं, टीचर है 9, कर्मचारी है 4 नॉन टीचिंग कर्मचारी पे ये कॉलेज चल रहा है, 1 असिस्टेंट और 3 प्यून। तो इसकी व्यवस्था हम लोग करते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रख करके, उसके लिए उनको पैसा देना पड़ता है। तो ये तमाम काम करना पड़ता है, सरकार से विश्वविद्यालय से कोई पैसा हमको प्राप्त नहीं होता है। और जब कभी ऐसा होता है, ये छात्रा जो भी आई थी, ये इस तरह से महाविद्यालय प्रशासन को अस्त व्यस्त करने की कोशिश करती हैं। जब ये महाविद्यालय प्रशासन को कुछ नहीं बोली और अचानक बाहर बैठ करके माइक से नाराबाजी करना शुरू की, इसका मतलब है कि प्रशासन को अस्त व्यस्त करना चाहती हैं, ध्वस्त करना चाहती हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पूरा स्विंग पे है। छात्राओं का ये आरोप है कि खासकर प्रिंसिपल का तानाशाही इतना है कि किसी से बात ही नहीं कर रही, और जब बात करने की बात आती है तो सीधे तौर पर कहते हैं कि कॉलेज से रजिस्ट्रेट कर। ये इस तरह का आरोप है क्या? ये पूरी तरह से गलत है। आपको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरा सिस्टम रखी हुई हूँ। देखिए आप, जितनी छात्राएं आती हैं, मेरे गार्ड को, मेरे प्यून को एकदम कहा गया है कि तुरंत छात्राओं से मिलाने के लिए। ये देखिए क्या पर्पस है, क्या काम है, देखिए पूरा देखिए लगातार छात्राएं आती हैं और मिलती हैं, और तुरंत मैं अपने छात्राओं को बुलाती हूँ, क्योंकि वो मेरी बेटी के समान है। मैं छात्र दरबार करती हूँ इसीलिए कि यदि उनका कोई शिकायत है तो वो बताएं, हम लोग रूबरू हैं। लगातार हम कार्यक्रम करते हैं इसलिए कि कॉलेज में एक सामंजस्य का माहौल बने। तो इसलिए इनका ये कहना कि प्रिंसिपल नहीं मिलती है पूरी तरह से गलत है। छात्राओं को मैम क्या मांग है, क्या आप लोग तक आश्वासन दिया गया है? छात्राओं का जो भी मांग है, कोई भी मांग जेन्युइन नहीं है, इसलिए कि कोई भी मांग मेरे पास नहीं आया था। और ये जो छात्राएं हैं जो भी अब खड़ी थी, ये ऑलरेडी पीजी की छात्रा है और ऑलरेडी एडमिशन ले चुकी है। इनका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, सब पीजी यूजी पूरे क्लासेस स्टार्ट है, स्विंग पे क्लासेस चल रहे हैं। और इनको मेन है कि इनको कॉलेज आना है लगातार। छात्राएं लगातार कॉलेज नहीं आती हैं, सरकार का भी आदेश है इनका नाम काटिए, ये सारे नियम कानून हैं। तो हम लोग जब नियम कानून की बात करते हैं कि भाई आप लोग कॉलेज आइए लगातार, आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए, तो इन लोगों को लगता है कि नहीं, इस तरह का कुछ नियम कानून नहीं हो, हम लोग कॉलेज नहीं आए, बिना हम कॉलेज आए हम लोग पास कर जाएं। अभी तक कितने छात्राओं को उस तरह से कोई छात्राएं ऐसी नहीं आई हैं, कोई छात्राएं ऐसी नहीं आई हैं, क्योंकि परसों ही हम लोग का प्रोग्राम हुआ है। परसों ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हम लोगों ने बहुत भव्य प्रोग्राम किया है, और कोई छात्राएं कोई डिमांड के साथ नहीं आई हैं। सारी छात्राएं, अभी जो छात्राएं आपके पास किस तरह का डिमांड की है तो कोई मेरे पास डिमांड अभी नहीं आया है, वही तो आपको बता रहे हैं। बिना जो चार्ज लगता है तो वो आपको, हम भी तो वही बता रहे हैं कि बिना कोई डिमांड के, वही तो हम कह रहे हैं कि पहले मेरे पास डिमांड आना चाहिए था, और डिमांड को नहीं फुलफिल होता तब उसका पहले टीचर से मिलना चाहिए था, फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए था, फिर हमसे मिलना चाहिए था, उनका एक लेटर आना चाहिए था। सीएलसी का क्या कॉलेज में चार्ज लगता है क्या मैडम? हाँ, सब सारे कॉलेज में लगता है चार्ज। सीएलसी बनता है, उसका फॉर्म छपता है, उसके कर्मचारी लगे रहते हैं काम करने के लिए, अब उसको देखना होगा। जो चार्ज है वो बहुत दिनों से चार्ज, जो भी चार्ज है वो चार्ज 10 साल से इस कॉलेज में लग रहा है, कोई नया चार्ज नहीं बनाया गया है, सारे चार्ज शुरू से लग रहे हैं, और छात्राएं आराम से दे करके काम करके जा रही हैं। और ये चार्ज सिर्फ इसी कॉलेज में नहीं है, हर एक कॉलेज में सीएलसी का चार्ज है, ये कोई नया चार्ज नहीं है। जी मैडम, ये बताइए, कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉलेज प्रबंधन को काफी परेशानियों का सामना करना, तो उनकी शिकायत कभी आपके विश्वविद्यालय से की या कोई ऐसा अधिकारी से मिल पाए जो कॉलेज को व्यवस्थित रूप से चला? हाँ, हमने लिखा है कि पैसे का अभाव है, हमने सरकार को भी भेजा है। जो हमारी क्षतिपूर्ति का जो होता है हर एक साल में, जितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनका कितना राशि हमको मिलना चाहिए, सरकार में भी वो लेटर हमने भेजा है। कोई भरपाई नहीं हो पाई है। ये 2015 में लागू हुआ है, वो भी बस बोला गया है कि नामांकन के समय इनको 100 भी रुपया ले लीजिए किसी समय,
जब हमारे 3 ऑपरेटर बैठे हुए हैं, इनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है, रात जो लोग काम करते हैं इन्हीं से 100 रुपया ले लीजिए। ये बाहर में जाती हैं साइबर कैफे में 200 रुपया दे सकती हैं, 100 रुपया, लेकिन हमारे यहाँ यदि ऑपरेटर काम कर रहे हैं, उनका फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्म पैसा नहीं देंगे। और ये कुछ ही लड़कियां हैं। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय की लापरवाही का खमियाजा आप लोग नहीं, ये हम नहीं कहना चाहेंगे। विश्वविद्यालय की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय ने ये फीस माफ करने की बात नहीं की है, ये सरकार का नियम है। इस वर्ष मैडम अनुदान मिला था वो सभी कुछ का, वो कुछ 2-3 साल पहले मिला, मतलब कि अभी 2024 से 2021 में आपको ऐसा ही मिला होगा, मेरे आने के पहले मिला था वो।